ये सांसद महोदय एक सभा में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अगर समाज हमको अनुमति दे दे तो ये मुझको घसीट करके जो है मेरे घर से ले जाएंगे। न्याय के लिए इतना परेशान थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? मैं तो पहला व्यक्ति हूं को आरोप लगते ही मैंने कह दिया था कि एक भी आरोप अगर सिद्ध पाया जाएगा, और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी हैं तो अपने घर बैठें। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आपने दावा किया कि लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो कैसे दावा कर रहे हैं? क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। आज देखिए जो व्हाट्सएप पर, मीडिया पर और ट्विटर पर देखिए जाकर के क्या चल रहा है। लिखना पड़ेगा, हमारे देश में लोकतंत्र है। इसी तरह चलो मैं मानता हूं, उनकी बात मानता हूं। अब वो कोर्ट में जो उनको कहना होगा कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट में कहने के पहले भी कहें, क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे। घसीट कर ले जाते मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर ले जाते। अरे भाई, स्विट्जरलैंड से मंगा लो। चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरी तरीके से बर्बाद होने जा रहे हैं या उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता चली जाएगी या उनको छीन लिया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे क्या कोई बहुत बड़ा दुश्मन लग गया? चंद्रशेखर आज़ाद का दुश्मन पैदा कैसे हो सकता है? आज दर्शकों इस वीडियो में बात करेंगे कि एक लड़की जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है, एक लड़की जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, एक लड़की रोहिणी जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, क्या ये तमाम आरोप प्रत्यारोप सही है? क्या ये बात गलत है? आज हम इसकी पुष्टि इस वीडियो में खुलकर करेंगे। बताएंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा है, कौन बेईमान है और कौन किसके कैरेक्टर के पीछे लग गया है। दर्शकों, ये मामला चंद्रशेखर आज़ाद और एक लड़की का है जिसका नाम रोहिणी है। दरअसल रोहिणी विदेश में रहती है। इन दिनों वो दरअसल जो है एक से बढ़कर एक आयोग में जा रही है। महिला आयोग में भी गई, वो एफआईआर दर्ज भी करा चुकी है, कोर्ट में जाने की बात हो चुकी है। अब इस लड़ाई का फैसला दरअसल जो महिला आयोग में होगा या कानून के बीच में होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा या कहाँ होगा या फैमिली कोर्ट में होगा, इसका फैसला अब हम आपको आज ही बता देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, कौन किसके पीछे लगा है। दरअसल सबसे पहले लड़की के बयानों को देखिए, इनके कॉन्फिडेंस को देखिए और समझिए कि क्या इसके पीछे कोई पावर है, क्या इस महिला का कोई समर्थन कर रहा है या इस महिला का कोई इस्तेमाल कर इनको आगे लाकर चंद्रशेखर आज़ाद के कैरेक्टर को ख़राब तो नहीं कर रहा। इनका कहना है महोदय का कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे पैसे लिए, हमारा इस्तेमाल किया, हमसे एक से बढ़कर एक कीमती गिफ्ट लिए, और उसके बाद जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, शादी करने की बात आई, जब जिम्मेदारियों को निभाने की बात आई, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़की रोहिणी को लात मार दिया।
धोखा दे दिया, उनसे दूरियां बना ली। ये उनका आरोप है साफ शब्दों में। चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बोलते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, इसको मद्देनज़र इसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देना शुरू कर देती है। मीडिया का काम है उनसे सवाल पूछना, उनको प्लेटफॉर्म देता है मीडिया, और फिर वो मीडिया पर आकर और चैनलों पर आकर खुलकर अपनी बात रखती है, सारी बात बताती है। तब तक भी चंद्रशेखर आज़ाद चुप रहते हैं। वो बार बार एक ही बात कहती है, उसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे पता है कि 20 से 30 केस उसके पास है, फिर भी वो जेल नहीं जाएगा, वो बचा ही रहेगा, वो बच जाएगा, क्योंकि उनके पास पावर है, सिस्टम है, सांसद है, वो कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो इतने आरोप लगा रही है, इतना खुलकर अपनी बातें कह रही है, तो इस पर एक्शन हो क्यों नहीं रहा है? इस पर एक्शन होता क्यों नहीं है? आप जाइए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, एफआईआर दर्ज कीजिए थाने में, महिला आयोग में आप चली गई, ठीक है, अच्छी बात है, आपने गई, अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए इस देश में। और यही बात चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं, उन्होंने ने यही बातें कही। तो ऐसे में एक तरफ जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात है, जो अब हम आगे आपको बताएंगे, और लड़की रोहिणी की जो बातें हैं, उसमें देखिएगा तो फ़र्क आसमान ज़मीन का दिखेगा, विश्वास आसमान ज़मीन का दिखेगा। फंसे और फंसाने का काम आपको दिख जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि लड़कों को फंसाना, लड़कों के कैरेक्टर को जज कर लेना आज कितना आसान हो गया है। हम और आप डराम की कहानी, हम और आप लड़कों को शादी के 4 दिन के बाद मरने की कहानी हम और आप देख रहे हैं। कैसे लड़कियां जो है लड़कों को जान लेने के पीछे लग गई हैं, कुछ जो है कुछ लालच के चक्कर में, कुछ जो है किसी के चक्कर में। तो इस लिहाज से भी कानून को अपना निष्पक्ष काम करने की ज़रूरत है। दर्शकों, प्रोफेसर अली को भूल जाएंगे आप कि किस तरीके से जो है आयोग उस पर एक्शन लेता है, जेल चले जाते हैं, लेकिन जो कर्नल सोफिया का अपमान करता है वो आज भी जेल नहीं गया। ये देश का कानून है, ये सोचिए कितना सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, इससे अंदाज़ा लगाइए। अब चंद्रशेखर का अगला रुख क्या होगा?